हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 13.1 एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इसमें गिवन है P of A equal to 6/11, 6/11, P of B equal to 5/11, and P of A union B equal to P of A union B equal to 7/11। तो फाइंड करना है हम लोगों को। फाइंड फर्स्ट P of A इंटरसेक्शन B, सेकेंड P of A स्लैश B, थर्ड P of B स्लैश A। तो ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, दिए गए ऊपर के इंफॉर्मेशन की हेल्प से। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ A यूनियन B, तो एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ A यूनियन B और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का एक रिलेशन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सिंस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B, यह रिलेशन 11th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। P of A is given here 6/11, P of B 5/11 minus P of A union B 7/11. This will be 6 plus 5 11, 11 minus 7 4 whole upon 11। तो ये हमें मिल गया P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4/11। ये आंसर हो जाएगा। अब हमें सेकेंड चाहिए। सेकेंड P ऑफ A स्लैश B इक्वल टू, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आइडेंटिटी। P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B होल अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अभी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 4/11, एंड P ऑफ B हमने फाइंड आउट किया है P ऑफ B इक्वल टू, ये ऑलरेडी गिवन है 5/11। 11 से 11 कैंसिल, ये हो जाएगा 4/5। ये आंसर हो जाएगा P ऑफ A स्लैश B का। थर्ड P ऑफ B स्लैश A इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनेगा P ऑफ B इंटरसेक्शन A होल अपॉन P ऑफ A। तो P ऑफ B इंटरसेक्शन A या P ऑफ A इंटरसेक्शन B बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हो जाएगा 4/11 होल अपॉन P ऑफ A इक्वल टू 6/11। 11 से 11 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा 2/3। ये आंसर हो जाएगा थर्ड का P ऑफ B स्लैश A का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये डन हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में डिटरमाइन पी ऑफ ई स्लैश एफ। डिटरमाइन पी ऑफ ई स्लैश एफ। ई स्लैश एफ हमें फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 6 to 9 में हमें पी ऑफ ई स्लैश एफ सब में यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। इसमें दिया गया है ये कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया है। तो एक कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। तो सबसे पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक कॉइन को टॉस करें 3 टाइम तो देयरफॉर एस इक्वल टू क्या होगा, टोटल सैंपल स्पेस। कैसे इसको इसके टोटल सैंपल स्पेस लिखते हैं वो देखिए। अगर 3 टाइम टॉस किया गया एक कॉइन को तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कुल कितने होंगे, 2 पावर 3 मीन्स 8। तो अगर 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो रहे हैं तो सबसे पहले आप 4 टाइम्स एच लिख दो और 4 टाइम्स टी लिख दो। फिर अब 2 टाइम एच लिखना है, 2 टाइम टी लिखना है, 2 टाइम एच 2 टाइम टी। अगेन इसका हाफ करेंगे तो 1 टाइम एच 1 टाइम टी, 1 टाइम एच 1 टाइम टी। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल सैंपल स्पेस ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट, इफ ई रिप्रेजेंट हेड ऑन थर्ड टॉस, ई हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, और एफ दिया गया है, एफ सच दैट हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। तो यहां पे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हेड ऑन थर्ड टॉस है तो ई इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस में 1 2 3 4 मीन्स क्या क्या आ रहा है, एच एच एच, यहां पे मिलेगा एच एच एच, उसके बाद से एच टी एच, उसके बाद मिलेगा टी एच एच, और उसके बाद मिलेगा टी एच। तो कुल मिलाकर के हो गया 1 2 3 4, ये 4 है। अच्छा, यहाँ पे टोटल इवेंट कितना है, 8 है। अब वैसे ही एफ इक्वल टू, अब इसमें देखें इसके आउटकम्स को कितने आएंगे, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, फर्स्ट 2 टॉस पे हेड ऑन चाहिए। तो पहला दूसरा बस ये 2 ही है। तो यहां हो जाएगा एच 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 एंड एच एच टी, ये हमें मिल गया। तो इक्वल टू में 2। अब इसका हम लोगों को इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन ई और एफ का इंटरसेक्शन, ई सॉरी एक मिनट, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू मीन्स ई और एफ में दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या है। तो एच 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 दोनों में दिख रहा है, एच एच टी ये नहीं है, बस कॉमन एक ही है, एच एच एच। तो ये हो जाएगा एच एच एच, ये कॉमन मिल गया, इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, बस अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ई स्लैश एफ। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और पी ऑफ एफ चाहिए। तो यहां से सिंस क्या इसको लिख लो, देयरफॉर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 बाई, और टोटल इवेंट कितना है 8, एंड पी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, एफ बराबर कितना है 2 अपॉन में 8।
सिंस पी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल टू, ये होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी ऑफ एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ 1/8 अपान में 2/8 इक्वल टू 1/2। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1/2 पी ऑफ ई स्लैश एफ। ठीक है, इसी तरह से और इसका क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखिए। टोटल आउटकम सेम रहेगा। सेकंड पार्ट दिया गया है ई एट लीस्ट टू हेड, एट लीस्ट टू हेड। तो ई एट लीस्ट टू हेड क्या मिलेगा, इक्वल टू, यहां देखें एट लीस्ट टू हेड, जिसमें कम से कम 2 हेड हो या तो 3 हेड भी हो सकता है, एट लीस्ट 2 हेड। तो 2 या मोर देन 2, तो पहले वाला आ जाएगा एच एच एच, दूसरा भी आएगा एच एच टी, तीसरा भी आएगा एच टी एच, फोर्थ नहीं आएगा, फिफ्थ आएगा टी एच एच, सिक्स्थ नहीं आएगा, सेवंथ नहीं आएगा, एट्थ भी नहीं आएगा। तो बस इतना हो गया। तो ये कुल मिला कितना हो गया, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। एंड एफ दे रखा है, एफ सच दैट एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड और एफ इक्वल टू, अब इसमें कौन कौन से इवेंट्स आ जाएंगे, एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, और नहीं तो 2 1 और जिसमें हेड नहीं होगा वो भी आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब ये आएगा आपका एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी, ये सब आएंगे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, तो इन दोनों में सेम एच एच टी दिख रहा है, तो एच एच टी, एच टी एच दिख रहा है, एच टी एच, तीसरा टी एच एच दिख रहा है, ये है टी एच एच। यहाँ पे जैसे ये था, ये हमने लिया, ये लिया, अब ये बच गया है और टी एच एच ये बच गया, तो टी एच एच इक्वल टू 3। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लें, देयरफॉर पी ऑफ ई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 3/8 एंड पी ऑफ एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, पी ऑफ एफ इक्वल टू 7 है, ये हो जाएगा 7/8। देयरफॉर अब इसका हमें क्या चाहिए, पी ऑफ ई स्लैश एफ, तो पी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ इक्वल टू 7/8 अपॉन पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ ये है 7, सॉरी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 3/8 एंड पी ऑफ एफ इक्वल टू 7/8, 8 and 8 कैंसल, 3/7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसमें एक लास्ट 6 का ही थर्ड पार्ट देखिए, हो गया 6 का थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है ई एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, तो ई एट मोस्ट 2 टेल्स, तो एट मोस्ट 2 टेल्स में क्या क्या है, 2 टेल, 1 टेल, 0 टेल, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा इसमें
एच एच एच, सेकेंड भी आएगा एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एंड टी टी एच इक्वल टू, यहां भी 7 हो गए, 7। और एक बताया जा रहा है एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल का मतलब ये हो जाएगा या एफ इक्वल टू कम से कम एक टेल, नहीं तो उससे ज्यादा टेल भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक टेल में टी एच एच, सॉरी एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी 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 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी हो गया 7। Therefore E इंटरसेक्शन F इक्वल टू, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? तो इंटरसेक्शन देखें तो एच एच टी, ये हो गया एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, एच टी टी, टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच। ये हमें मिल गया इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। Therefore P of E इंटरसेक्शन F इक्वल टू, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? तो 6/8 एंड P ऑफ F इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? P ऑफ F ये हो जाएगा 7/8। Therefore P ऑफ E स्लैश F इक्वल टू, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन है 6/8 अपॉन P ऑफ F 7/8, 8 and 8 कैंसिल, 6/7। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ये तीनों पार्ट हमने कंप्लीट किया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे।